शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा हर हर शंकर जय जय शंकर। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम। वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस है आज, फिर भी आप लोग यहाँ पे आए हैं। आई एम फीलिंग रियली ओवरवेल्म्ड। रिजल्ट्स चालू है एक साइड पे, बट यू पीपल फाउंड दिस टू बी मोर इंटरेस्टिंग। आई एम सो ग्लैड। लास्ट 9-10 हफ्ते से हम वी टुक अनुभव लिया हमने संत ज्ञानेश्वर माऊली महाराज और समर्थ रामदास जी के दिव्य चरित्र सुने। Today we are starting with दिव्य चरित्र of a very special saint, a very unique saint, जिन्हें प्यार से महापेरिवा कहते हैं। His Holiness श्री श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामीगढ़, the 68th Pontiff Shankaracharya of the Kanchi Kamakoti Sarvagnya Peetham। थोड़ा डिफिकल्ट है। The reason why it is a little difficult story is आज जो आप लोग सुन रहे हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे शायद जिन्होंने some might be there who might have not even heard his name, some might have only heard his name, while there would be some in this group who have grown up with his stories, who continue to hear his stories, who are devotees for generations. Okay, so it's a mix of two extremes for me. महापेरिवा, हर एक संत का एक नाम होता है, उनका खुद का एक नाम तो रहता ही है, बट उनको जिस तरह से बुलाया जाता है, संबोधन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड दिस अर्लियर ऑल्सो, रामकृष्ण परमहंस को गुरुदेव बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद को स्वामी जी बोलते हैं। जनरली वी नॉट टेल द फुल नेम, वी कैच ऑन टू वन सिंगल नेम, लाइक साई बाबा इज बाबा, रमण महर्षि इज ऑलवेज भगवान, राइट। सिर्फ स्वामी बोले तो इट इज स्वामी समर्थ। तो ऐसे अलग अलग नाम generally gets tagged on to these saints. Similarly, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामी को महापेरिवा बोलते हैं। It's a Tamil word, I know, but I'll anyway tell you what it means. पेरिवा means बड़े। So हमारे में जो भी मठ के जो पीठाधिपति हैं उनको हम पेरिवा बोलते हैं। बीट श्रृंगेरी, बीट चक्रपुरम, बीट कांची, जो भी whoever is the incumbent, whoever is the current pontiff, उसको पेरिवा बोलते हैं। दैट इज द वे संबोधन किया जाता है गुरु का, नाम से नहीं पुकारते हैं। चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामीगढ़ इज द ओनली वन हु इज कॉल्ड एज महापेरिवा, व्हिच मींस ही इज बिगर देन इवन पेरिवा, सो दैट इज द नेम दैट हैज बीन गिवन। ये नेम का क्या होता है, जब हम उनको जिस नाम से पहचाना जाता है उससे अगर हम उनको पुकारते हैं तो उतना अफेक्शन बढ़ता है, उतना रेलेवेंस होता है, उतना अपने को भी we are able to associate ourselves with them. So during our course, I will anyway be calling him either Mahaswami or Mahaperiva, or sometimes Periva. Mahaperiva, Jnananda Swami, Sai Baba, Ramana Maharshi are सारे संत हमारे लिए एक ही है, तत्व रूप में एक ही है, ये हम सब जानते हैं। But there are some saints who come very close to us as a particular family. तो हमारे फैमिली में महापेरिवा भगवान रमण महर्षि का बहुत सालों से फॉर जनरेशंस वी बीन डिवोटीज, सो इट्स अ वेरी स्पेशल सेंट फॉर अस पर्सनली ऑल्सो। वन ऑफ द रीजन व्हाई इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू नरेट, बट आई थॉट वी शुड नरेट बिकॉज अ ग्रेट सेंट हु इज लिव्ड, हमारे समय में उनका अवतार हुआ, लिव्ड फॉर 100 years, took समाधि 1994। Our parents, my grandparents, I myself and my generations have taken darshan. अभी भी अधिष्ठान का मतलब समाधि, साउथ में अधिष्ठान बोलते हैं। अधिष्ठान में रहने के बावजूद लोगों को अनुभूति होती है।
and that is how it continues to live even today. But before starting a charitra of somebody who's as diggaj, as mahan as this saint, like we did in case of Samadhananda and like we did in case of Mauli, we will try to cover a few background. तो आज का दिन good 75-80% I'm actually going to cover a certain background. वो background जरूरी इसलिए है क्योंकि ये ताकि हम बाकी के story enjoy कर सकें. The background is important for us to understand the context, understand the rules around which this saint was born. वो एक बार समझना हमारे लिए जरूरी है. वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल्चर थोड़ा सा अलग है. सो साउथ में थोड़ा सा अलग कल्चर की तरह से हम लोग we approach gods and gurus. So for us to be able to appreciate that as we go along in the story, I thought I'll try and create certain base. So base I'm going to create in 3-4 quarters. First is we need to understand ये शंकरा परंपरा है क्या, right? शंकराचार्य का मतलब क्या है? शंकरा परंपरा जिसे हम नॉर्मल कोलोकियल लैंग्वेज में उसे शंकरा परंपरा कहते हैं. वो व्हाट इज इट दैट अमाउंट्स टू शंकरा परंपरा इज समथिंग we'll try and cover. We'll try and cover as to how South Indians, specifically Tamilians, approach God and gurus, because yes, Mahaperiva was a Jagat Guru, Jagat ke Guru, that is what is the title that is given to such saints. But the larger following for him was South Indians, more specifically Tamilians. So the predominant culture that got followed is that. So वो एक थोड़ा I'll just try and cover. I will also try and cover मठ के इसमें कैसे rules होते हैं, उसको कैसे approach किया जाता है, गुरु को कैसे मिलना होता है, उसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा. And I'll also try and cover something on the background on why the avatar was required. So ये background cover करने में थोड़ा मुझे समय लगेगा, but you need to be kindly patient with me. ताकि हम आगे जाके फिर स्टोरी को उतना एंजॉय कर पाएंगे once you get the context properly. दक्षिणामूर्ति में जो फर्स्ट श्लोक बोलता हूँ, दक्षिणामूर्ति समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम. गुरु परंपरा को याद करते हैं. कोई भी चीज चालू करने के पहले गणपति को याद करके गुरु को अर्पण करना होता है. द फर्स्ट आदि गुरु इज ऑलवेज दक्षिणामूर्ति. शिवा हिमसेल्फ मौन व्याख्यान, स्थित प्रज्ञा होके मौन व्याख्यान जो दिया उनके शिष्यों को, द हाईएस्ट अद्वैतिक फिलोसफी वाज फर्स्ट propounded by दक्षिणामूर्ति. Why is he called दक्षिणामूर्ति? दक्षिण के तरफ फेस करके he faced his students. एक साल उन्होंने सारा व्याख्यान करके समझाया पर लोगों को नहीं समझ में आया. एक दिन समाधि के रूप में बैठ गए and he did his fingers like this. This is called चिन्ह मुद्रा. Okay? ये चिन्ह मुद्रा होता है. इस मुद्रा में क्या होता है? तत् त्वम असि. I am that. This is soul and this is me. I am that. ये उन्होंने मौन व्याख्यान, मतलब he went in silent mode. मौन व्याख्यान करके सामने वाले स्टूडेंट्स को भी मौन रूप में समझा दिया. Okay? So this is a very important. I'll not get into the story. The very beautiful story of दक्षिणामूर्ति. तो ये मौन व्याख्यान जो उन्होंने समझाया अद्वैतिक प्रिंसिपल को, same Shambhu, that is the man, that God who didn't move, didn't speak, took an avatar 2500 years ago as Shankara. जितना चुप बैठे उतना बोले, जितना एक जगह पे बैठे उतना चले. He roamed around the country 3 times. He spoke. He wrote. इतना उन्होंने लिखा, इतना उन्होंने बोला ताकि धर्म का वापस स्थापना कर पाए. And that is Adi Shankara. शंकर के खुद अवतार बने and he took avatar in the form of Adi Shankara. Adi Shankara's avatar was important because वो समय ऐसा था, इतना बुरा था कि वेदों का घोष कहीं सुनाई देता नहीं था. वेद क्या है वो भी लोगों को नहीं पता था. हमारे उपनिषद, हमारे संस्कार, हमारे जो शास्त्र से वो सब लोग भूल गए. Because our religion, because our dharma, Sanatana dharma is a very flexible, fluid kind of a dharma. लोगों ने, it is very easy to interpret, it is very easy to have different interpretation. वो by design वैसा है, इसीलिए वो इतने साल टिका. But also what the flip side is that people started doing their own interpretations, their own convenience, and started deviating from the Vedic principles. हमको जिस तरह से रहना है, Vedic principles के हिसाब से जो रहना है, उसमें से लोग हट गए. And we had 72 wrong practices which Adi Shankara
ensured that he removed all those 72. Some of them were something like Vamachar. Vamachar, part of the Vedic principle, but a very extreme, negative, dark side of it. Kapalika, which involved in बलि देने का जो प्रथा चालू हो गया. फिर पूर्व मीमांसा करके था, where they said वेदास इंपॉर्टेंट है और सिर्फ वेदास इंपॉर्टेंट है, मंत्र बोलना इंपॉर्टेंट है, भगवान भी इंपॉर्टेंट नहीं है. मंत्र बोले किस लिए जाते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए बोले जाते हैं. वो भगवान भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वेदों का मंत्र इंपॉर्टेंट है. ऐसा करके एक there was a school of thought, पूर्व मीमांसा. Then of course there was Buddhism, there was Jainism, and there were a lot of others which had got corrupted. There are 72 different practices, corrupt different practices. सारों के साथ आर्गुमेंट करके ही ensured that he धर्म का स्थापना की उन्होंने. And he established 6 practices, which is Shakteya, Shakti, Vaishnav, Shaivite, Ganapatya, Kaumarya, and Shaurya. ऐसे 6 formally he established 6 practices for our sake. He could also see something very unique. 2500 years ago there was no Christianity and there was no Islam. But he knew that this religion is going to be attacked by different religions, which would be probably far more formally structured. हमारा धर्म थोड़ा fluid है, formal structures नहीं था. मगर हमारे धर्म को अगेंस्ट काफी ऐसे धर्म खड़े होंगे जो they would be far more structured in their approach and they would have a far more disciplined approach. तो हमारे धर्म को भी उन्होंने स्ट्रक्चर दिया. हमारे धर्म में एक बेस बना के स्ट्रक्चर दे के एक घर का निर्माण किया. And that is how he created the Dashanami structure of sannyasa. That is how he created the 4 mathas. मठ मतलब आश्रम, but I will try and use the word matha. 4 मठ उन्होंने निर्माण किए. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में उन्होंने 4 मठों का स्थापना की. उनको फॉर्मली क्या पूजा करना चाहिए, फॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया. These mathas are formal powers of religion. तो अगर आज भी कोई रिलीजन पे क्वेश्चन आता है, आज भी अगर रिलीजन पे कोई आपत्ति आती है, आज भी अगर रिलीजन पे कोई चैलेंज आता है, तो one of these 4 mathas are the ones which are supposed to respond. They are supposed to respond and they are in charge of the duty to protect the dharma. तो इस तरह से उन्होंने करके रखा. I'll quickly cover the Dashanami order. The Dashanami order में क्यों? Because ये सन्यासियों का नाम हमें आगे जाके थोड़े आएंगे. So that's why I need to cover. सन्यासा ऑर्डर का दशनामी मतलब he gave 10 names: गिरी, पुरी, भारती, वना, आरण्य, सागरा, आश्रमा, सरस्वती, तीर्थ एंड पर्वता. ये 10 दशनामी ऑर्डर उन्होंने क्रिएट किया. सो यू माइट फाइंड, हम बोलते हैं नरसिम्हा सरस्वती, दत्तगुरु के अवतार नरसिम्हा सरस्वती. सरस्वती इज द पार्ट ऑफ द दशनामी ऑर्डर. अभी जो श्रृंगेरी में महासन्निधानम है, भारती तीर्थ, और सन्निधानम मतलब महापरिवार परिवार जो करंट इनकम्बेंट है वो विदुशेखर तीर्थ. ओके. जो कांची में जो अभी the guru who's the 70th pontiff who's currently holding the पीठा is विजयेंद्र सरस्वती. कांची में इंद्र सरस्वती यूज होता है, तो विजय उनका नाम है, इंद्र सरस्वती विजयेंद्र सरस्वती हो जाता है. We are going to talk of the saint called चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामी. ऐसे कांची में, ऐसे श्रृंगेरी में चंद्रशेखर भारती करके होके गए हैं. So these are various सरनेम बोल सकते हैं टू द दशनामी ऑर्डर. उन्होंने 4 मठ एस्टैब्लिश किए, which is something I told. शंकराचार्य के काफी शिष्य थे, हजारों में थे. 4 मुख्य शिष्य थे: पद्मपादा, सुरेश्वराचार्य, हस्तामलकाचार्य एंड तोटकाचार्य. इन चारों को अलग अलग मठों में उन्होंने मठ के पीठाधिपति, पीठ मतलब गद्दी. ओके. सो गद्दी पे उन्होंने बिठाया. उत्तरामनाया इज at बद्रिकाश्रम near Jyotirmठ. पूर्वामनया is your Puri. पश्चिमामनया is your द्वारका and दक्षिणामनया is श्रृंगेरी. ऐसे 4 कॉर्नर्स में उन्होंने मठ का स्थापन किया. चारों को एक एक वेद दिया, चारों को महामंत्र दिए, चारों को क्या दिन में क्या क्या पूजा करना चाहिए. द डिसिप्लिन ही एंश्योर दैट द डिसिप्लिन इज डन. पीठाधिपति होने के बाद उनको क्या क्या नियम निष्ठा अनुष्ठान होना चाहिए वो सब उनको he ensured that it is there in place. So it was more than enough to just follow that rule. That is all they had to do. Any person who comes into that gaddi and following that rule automatically will become a saint because Shankaracharya will rule through him.
शंकरा परंपरा का एक और यूनिक फीचर है, बाकी विशिष्टाद्वैत में रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है, बाकी उनमें भी काफी डिसेंडेंट्स और डिसाइपल्स हैं, मगर शंकराचार्य का एक यूनिक ऐसा है कि जो भी वो गद्दी चढ़ते हैं उनको ऑटोमेटिकली शंकराचार्य नाम आ जाते हैं. So it is same Shankaracharya who's ruling. That is the belief that all of us have. So people who follow the Shankara Parampara are called Smartha. We are neither Vaishnavites nor Shivites nor Shakteya. We believe in all because we believe in the existence of Veda and what Vedas have told. श्रुति स्मृति में जो कहा गया है फॉलो करने वाले को स्मार्था कहते हैं. We believe in all gods, we believe in everything and whatever that Veda says. So it's an encompassing secularism, and that is what Smarthas are. हर एक मठ को उन्होंने एक 5 स्फटिक लिंग, शिवा ने, शंकरा ने, आदि शंकरा को 5 स्फटिक लिंग दान दिया. ओके, that was given to all the 4 मठास. उसको चंद्रमौळीश्वर बोलते हैं. वो चंद्रमौळीश्वर पे रोज पूजा होना चाहिए, and it happens even today. 2500 years of legacy, that puja still happens every day by the incumbent pontiff. ये 4 मठ होने के बाद आदिशंकरा what he did is कांचीपुरम, which is about 70-80 kilometers from Chennai, वहां पे कांची कामकोटी सर्वज्ञ पीठ का स्थापन करके खुद गद्दी चढ़े. That is the place where आदिशंकरा himself ascended the throne. इसीलिए उसको सर्वज्ञ पीठ बोलते हैं. और स्वयं आमनाय पीठ मतलब स्वयं खुद आदिशंकरा वहां पे आके गद्दी पे आसन विराजमान हुए, इसलिए उसको स्वयं आमनाय पीठम बोलते हैं. तो दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी. इट्स कॉल्ड एज सर्वज्ञ पीठम. सर्वज्ञ पीठम मतलब वहां पे जो बैठते हैं वो सब जानते हैं. दैट इज अ बिलीफ. सर्वज्ञ, सर्व का ज्ञान रखते हैं. तो व्हेन इज अबाउट टू असेंड द थ्रोन, देयर इज अ कॉबलर हु कम्स and he says to Adi Shankara, he says आप सर्वज्ञ हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं. आप वेदों का ज्ञात है, शास्त्रों का ज्ञात है, पुराण, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता सब जानते हैं. मगर अगर आप सर्वज्ञ बोलते हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए. then you should also know how to stitch a shoe. तो सब लोग बोलते हैं क्या बोल रहे हो तुम, why will Adi Shankara stitch a shoe? He doesn't have to stitch a shoe. तो बोलते no. If you are calling yourself सर्वज्ञ, then you need to know all trades. तो आदिशंकरा बोलते हैं यस, बैठते हैं. तो he goes and he asks him to get a leather and stitching material. बैठने के बाद what he does is he takes the needle, he takes the thread, ऐसे पकड़ के अपने हाथ से ये नोज और यहाँ पे नोज के यहाँ पे if you can see me, he does this, ऐसे करते हैं, and then he touches the thread and ऐसे ऐसे करते हैं. तो ये देखते ही वो कॉबलर के नमस्कार कर देता है. तो बोलते हैं आप सचमुच में सर्वज्ञ हैं. तो he says why did you do this? You have to tell everybody कि तुमको क्यों लगता है कि मैं सर्वज्ञ हूं. तो बोलते हैं कि this is a trade secret. हम लोग जब बैठते हैं तो तेल या पानी रखते हैं ताकि वो जो धागा है उसको ऐसे करके वो नीडल के अंदर घुसा पाए. मोर ऑफन देन नॉट व्हाट हैपेंस है हम लोग बैठ जाते हैं सारा टूल्स लेके, मगर पानी या तेल लेने के लिए भूल जाते हैं. अपने बॉडी में there is one place which secretes maximum amount of oil or moisture, and that is this under the nose. So it is a practice in the trade to do this and then do this, which is something that you know, so you know everything. ऐसे करके just a story. सर्वज्ञ पीठ का उन्होंने पीठारोहण किया था कांचीपुरम में. दिस कांचीपुरम के जो परंपरा में आते हैं उसके 68 पॉन्टिफ शंकराचार्य was महापरिवार. बाकी मठों में थोड़ा खंडित हुआ है over a period of time, 2,500 years. There have been some times where there has been no guru. The only unbroken tradition of पीठाधिपतिस has been in Sringeri and Kanchipuram. जिस तरह से शंकराचार्य ने वो परंपरा चालू करके दिया था, उसी तरह से गुरु बाय गुरु अनब्रोकन ट्रेडिशन ऑफ गुरुज आफ्टर गुरुज, एक से बढ़ के एक दिग्गज गुरुज आए हैं. आज भी ऐसे एक बार भी नहीं हुआ है कि वहां पे खंडित हुआ. इन द सेंस देयर हैज बीन अ ब्रेक इन गुरुज. देयर हैज ऑलवेज बीन वन गुरु आफ्टर द अदर. गुरु का सिलेक्शन आल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर मेथड. काफी मठों में वेद पाठशाला होते हैं. देयर इज अ होल Vedic life that one has to lead.
तो उनमें से को जो बेस्ट स्टूडेंट हो या जो बेस्ट वो जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स फिलोसफी, देवी के अनुग्रह के बाद, देवी के साथ संवाद करने के बाद जनरली दे कैच होल्ड ऑफ दैट स्टूडेंट हु देन बिकम्स द नेक्स्ट पीठाधिपति। ये बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, महावीर का स्टोरी आता है, मैं बताता हूं क्यों। तो दिस इज हाउ द होल मठा शंकरा परंपरा कैरीज ऑन। लेट मी जस्ट क्विकली कवर ऑन द टाइप ऑफ भक्ति दैट साउथ इंडिया में होता है। हमने प्रेम भक्ति का बहुत अनुभव उठाया। लास्ट 2 सेशंस वी हैड समर्थ रामदास एंड माउली, हमने प्रेम भक्ति का आनंद उठाया। हमने वी सीन हाउ प्रेम भक्ति वर्क्स, राइट, इतना ब्यूटीफुल है। साउथ में भी भक्ति बहुत तीव्र है, मगर वहां का जो भक्ति का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, जो या भक्ति रस है, वो थोड़ा आदरपूर्व भक्ति है। It is called as upasana bhakti. The belief is more in puja, in vidhi, in Vedic rituals, in yag, yagna, home, and there is a lot of adar purva bhakti. So I generally give this example. राम, श्री राम, प्रभु राम को जब देखते हैं हम, उनका जो धैर्य है, उनका जो वीर्य है, उनका जो गांभीर्य है, उनका जो मुख में जो स्मित हास्य है, अजानु बाहु, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फ्रेम, ये देखने के बाद फर्स्ट थॉट जो आता है, उनको सामने वंदन करने का मन करता है। We want to bow in front of such a beautiful and graceful God. That is Adar Purva Bhakti. When you look at Krishna, you want to embrace him. आपको उनको आलिंगन करने का मन करता है, उनको चुंबन करने का मन करता है, उनके गाल ऐसे करने का मन करता है। That is प्रेम भक्ति. So कृष्ण के साथ generally it is a प्रेम भक्ति, while राम के साथ generally it is आदर पूर्व भक्ति. Just to explain how it works. तो जनरली हमारे साइड में साउथ में टेम्पल्स जो होते हैं, स्पेसिफिकली द एंशिएंट टेम्पल्स, दे आर बिल्ट ऑन आगम शास्त्र। वेदा में आगम शास्त्र करके देयर इज अ पार्ट which tells you how an architecture has to be built. टेम्पल्स के लिए अलग देयर इज अ होल चैप्टर which is in the आगम शास्त्र. नीचे देयर इज अ चक्र दैट इज बिल्ट, उस चक्र को मंत्र रूप में उसको शक्तिवान करते हैं, उसके बाद विग्रह को खड़ा करते हैं, विग्रह को खड़ा करने के बाद उस पे there is a कुंभाभिषेकम that is done, नेत्र उन्मील करने के बाद उसको फिर then there is God that comes into it. So there is a whole Vedic ritual around that. Again every 12 years उसका जीर्णोद्धार करके उसका कुंभाभिषेकम करना होता है, because that has to be it's like fuel tank है ना, अपना खत्म होता है ना रनिंग होने के बाद, तो you have to refill the tank. So वैसे that Vedic chantों के chants के साथ there is a refill that gets done for every 12 years. Generally South में the भक्ति इज इन दिस काइंड, वो पूजा विधि ऐसे करते हैं। हमारे में तो गर्भगृह के अंदर अलाउड भी नहीं है। सो इफ यू गो टू कृष्णेश्वर विच इज नियर औरंगाबाद, विच इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा, हम जाके एक्चुअली हम खुद शिवा पे अभिषेक कर सकते हैं, शिवा को आलिंगन कर सकते हैं, इतना प्रेम भक्ति के साथ होता है। वेल इन साउथ इंडिया यू कांट इवन एंटर द गर्भगृह, बिकॉज नॉट फॉरगेट एनी अदर कास्ट, ओनली स्पेसिफिक families who have been entrusted with that duty, who are trained into that, can enter the garbhagriha. Nobody else can enter the garbhagriha. So वो sanctity है, वो एक purity maintain होता है. There is a respect that is given to that. So just different forms of bhakti. कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गलत और कोई सही नहीं है. सारे चीज अपने को भगवान के पास ही लेके जाता है. But the flavor of bhakti is a little different, and I thought I should quickly cover on that. Let me come to the way mathas operate. ये एक important है, because जब हम परमाचार्य महापरिवार के बारे में जब बात करेंगे, तो the whole thing is around the matha's life. वो एक मठ में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके अराउंड एक काफी डिसिप्लिन होता है. So let me quickly cover on that as well. Matha is like a huge organization. Okay, there are a lot of rules, discipline. क्या हाथ लगा सकते हैं, क्या नहीं हाथ लगा सकते हैं, कहाँ बैठ सकते हैं, कहाँ नहीं बैठ सकते हैं, because you have to understand this is a formal stage of religion, right? वारकरी संप्रदाय में it is an informal form of bhakti. This is a formal structure of religion. This is representing a religion. उसमें एक formality, it works like a corporate, like we go to a board meeting, coat tie पहन के जाना चाहिए, that is, we can't go in chappal.
शॉर्ट्स या पहन के नहीं जा सकते हैं, राइट? Why? Because there is a discipline that is required. That is something that is required for that particular occasion. That is something that is required and suitable for that particular place. तो वैसे ही मठ में भी there are lot of rules and regulation. It's like a huge organization. There are hierarchies. There are Vedic pandits. कौन सीख रहा है, कौन है उसमें विदुष, वहाँ पे who's the person who's graduated, who's an expert. उसमें hierarchy होते हैं. Who were the people who can do seva to the Shankaracharya who's there. उसमें भी there are hierarchy. कौन क्या काम कर रहा है उसमें there is a division of labor. धर्म स्थापना, धर्म संरक्षण, वेद संरक्षण के लिए पैसे की जरूरत है. It is a philosophical world, but one cannot come out from the fact that money is required, right? मनी के बगैर नहीं हो सकता है धर्म स्थापना, धर्म का प्रचारण नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि there is a money that needs to be spent. For example, टेम्पल का मेंटेनेंस मठों पे है, कुछ वेद पाठशाला चलाना होता है. There is some social, there is some philosophical work that has to happen. वेद सदस्य मतलब वेदों का डिस्कशंस अरेंज करना होता है जहां they invite experts and then there are arguments and discussions so that वेदों का संरक्षण होना चाहिए. जितना डिस्कस करेंगे उतना वो मेंटेन होता है. तो इनके लिए एक्सपेंसेस होता है and hence it needs to be maintained. So generally there will be a family, there is a whole organization setup that is there. उस जमाने में किंग्स यूज्ड टू लुक आफ्टर मठा. उनको एनुअल रूप में, उनको वार्षिक रूप में उनको डोनेशंस मिलता था. कई लोग लैंड दे देते थे, वहां से एग्रीकल्चर से बेचने के बाद उनको पैसा आता था. अभी राजा वगैरह नहीं है. एंड टुडे स्टेट इज आल्सो, इट इज अ सेक्युलर स्टेट. द स्टेट, द गवर्नमेंट कैन नॉट सपोर्ट. सो उत्तरदायित्व तो अपना बनता है डोनेशन दे, राइट? वी आर नाउ ड्यूटी बाउंड टू सपोर्ट. वी बिकम द इंपॉर्टेंट पीपल टू पेट्रनाइज दिस मठास. डोनेशन देना चाहिए. व्हाई आई एम टचिंग ऑन दिस पॉइंट इज, काफी बार मुझे आई कम टू नो कि ये क्या, व्हाट इज द रीजन फॉर गिविंग डोनेशंस टू मठास. आर दे फिलोसॉफिकल इन नेचर? दे आर फिलोसॉफिकल इन नेचर. दे आर प्रोपगेटिंग फिलोसॉफी, वो भी अद्वैता फिलोसॉफी व्हिच इज द हाईएस्ट फिलोसॉफी. वो भी करने के लिए अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में पैसे की जरूरत होती है और वो पैसा हमें देना होता है. अगर हम नहीं देंगे तो रिलीजन विल नॉट गेट प्रोटेक्टेड. That is an important part. So there are some mathas which are rich, there are some mathas which are poor, so we need to support them. But the life in a matha is very stringent. 4 बजे उठो, पूजा करो, अलग अलग ड्यूटी होता है. एंड रात को 12 बजे तक they have to serve and there are things to be done. बीच में 1 घंटा थोड़ा आराम करने मिल जाए तो. So very strict life, not much money is involved. जो सेवा भाव से कैंकर्य मतलब किंकर करने वाले, जो सर्विस करने के लिए जो आते हैं वही टिक पाते हैं. ऐसे लोगों ने अपना लाइफ सैक्रिफाइस करके इन मठों को एस्टैब्लिश करके अभी भी चला रहे हैं. एंड वी हैव टू गिव अ थॉट टू देम. सो आई थॉट आई जस्ट क्विकली कवर ऑन दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलीजन एंड हाउ साउथ इंडिया में इट गेट्स मेंटेन्ड. नाउ कमिंग टू द स्टोरी. ओके, यहाँ पे भी थोड़ा मुझे आई वुड वांट टू कवर अ लिटिल बिट ऑन बैकग्राउंड. The reason I want to quickly cover on a little bit of background is because we need to understand how पीठाधिपति gurus are addressed. Okay? जब गुरु पीठाधिपति हो जाते हैं तो उनको कैसे जाके मिलते हैं, उनसे कैसे संवाद करते हैं, इसमें भी काफी रूल्स होते हैं. Okay? हम लोग क्या पहन सकते हैं और क्या नहीं पहन सकते हैं, इसमें भी there are rules. So for example, जब पीठाधिपति जो शंकराचार्य को जब मिलने जाते हैं, we cannot have the men cannot have the upper garment. शर्ट बनियान पहन के नहीं जा सकते हैं. Okay, it has to be a dhoti, and dhoti has to be, if the person is married, he has to wear the 9 yard. तो मराठी में सवड़ा बोलते हैं. 9 yard is what you are supposed to wear. Women are supposed to, if they are married, they are supposed to have 9 yard sarees. Okay, अनमैरिड रहेंगे तो धोती जो नॉर्मल तौर से जो पहना जाता है वैसे पहनना चाहिए. And girls should wear sari. Hair should not be left open. It has to be tied. So these are rules. One might find it odd. One might find it क्यों इतने rules हैं? As I said, it is one is because it's an Adar Purva Bhakti. Secondly, you are approaching a formal seat of religion. There are certain rules. That rules have to be followed. Like we do it in our companies, like we do in other walks of life. There is a rule. That rule has to be followed. हमारे में ना हम क्या पहनते हैं उस हिसाब से हमारा स्टेज ऑफ लाइफ पता चल जाता है. तो जनेऊ अगर 1 पहना है तो ब्रह्मचारी, 2 पहना है तो शादीशुदा है, 3 पहना है मतलब पिताजी मर गए. सो जब वो आशीर्वाद देंगे ना, गुरु जब आशीर्वाद देंगे तो वो देख के उस हिसाब से आशीर्वाद देंगे.
So if he's only wearing one, he will say you should have a good education, get a good job. If you are married, he will say have a good santan. Okay, if it's a lady and she's married, मान में सिंदूर होना चाहिए, then accordingly he will give an आशीर्वाद. If it's a person who's lost a husband, he should know, because then there will be no kumku on the forehead. Then he will give an accordingly. गलती से सौभाग्यवती बोल नहीं सकते ना, तो person whose husband has died. So हमारा जो पहनावा था ना, that itself told us the stage of life. So वो important है, उस तरह से ही हमको गुरु के सामने जाना चाहिए. गुरु से जब बात करते हैं, so there is a method of doing that. I don't know if you can see me. Your hands get folded like this, and then you are supposed to keep your hand in front of your nose and your mouth. हमारा श्वास भी उन पे लगना नहीं चाहिए. Gurus generally will sit at a distance. हाथ लगाना तो दूर, हमारा श्वास भी उन पे नहीं जाना चाहिए. And that is how you have to stand with bowing down like this. That's a part of the culture. हम जब उनको बात करते हैं, उनको संबोधन करते हैं, आप करके नहीं करना चाहिए, इन थर्ड पर्सन करना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल, पेरिवा आप अपना सेहत का ध्यान रखें, सो वी हैव टू कॉल देम इन थर्ड पर्सन. पेरिवा के लिए हमने आज भिक्षा वंदन के लिए बोला है, सो वी डोंट से आपके लिए बोला है. ओके, दैट इज नॉट द वे यू डू संबोधन टू अ पीठाधिपति. दिस इज नॉट फियर. ओके, दिस इज प्योरली आदर. तो ये एक अलग फ्लेवर ऑफ भक्ति है, और उसको उस तरह से उसका आनंद उठाना चाहिए. जहां जब जाते हैं उस तरह से हमें रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. दैट इज द रीजन आई गिव यू दिस एग्जांपल्स. सो महापेरिवा का जो बर्थ है was in 1894, 20th May. So in just couple of weeks it is there. इनका जो बर्थ हुआ, ये अवतार क्यों हुआ, ये जानना हमारे लिए जरूरत है. Why it is important is because हर एक अवतार का एक अवतार कार्य रहता है, हर एक अवतार का एक ऑब्जेक्टिव रहता है, हर एक अवतार का एक टारगेट ऑडियंस रहता है. सामने वाले कौन से ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है. माउली का जो अवतार हुआ था, तभी जस्ट मुगल इन्वेजन चालू हो गया था. एट अ ग्रास रूट लेवल धर्म का स्थापना करना जरूरी था, इसलिए पूरा वारकरी संप्रदाय खड़ा करके दिया. By the time Samartha Ramdas came, Mughal Empire was at its peak, and there was a Rajasic blow that was to be given to break the backbone of Mughals. So there was a Rajasic saint who came. उनका अवतार कार्य रजसिक था. उन्होंने एक राजा का निर्माण किया. He ensured that the Hindu राष्ट्र got established. So हर एक अवतार का पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो तभी हमको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा. तो अर्ली लेट actually 19th century pura, after the Britishers came in, and by the time these avatars started, Britishers had already put their foot well into the country. नास्तिकवादी बहुत सर उठा के बोल रहा था. ओके, गॉड की क्या जरूरत है, there is nothing like God. Well, I am modern, I am Western educated. Who's God? I can't see. I don't believe in anything that I can't see. Why should I go to the temple? It's just a stone. मैं स्टोन वर्शिप वगैरह आई डोंट बिलीव, आइडल वर्शिप आई डोंट बिलीव, मैं आई ओनली बिलीव इन तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि. बोलने के लिए बहुत इजी होता है, करना कुछ नहीं जमता है अपने को. मिक्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड इंडियन कल्चर, ऑल कल्चर्स हैड स्टार्टेड कमिंग अप. हम लोग को भगवान की जरूरत नहीं है. दैट वाज वन ऑफ द बिलीफ दैट हैड कम इनटू प्ले. पीपल यूज्ड टू आस्क, श्राद्ध का क्या जरूरत है, मैं यहाँ खाना खिला रहा हूँ, तिल डाल रहा हूँ, तो थोड़ी ऊपर पहुंचने वाला है, मैं वो सब नहीं करूंगा, मैं किसी गरीब को खाना दे दूंगा. अभिषेक करने की क्या जरूरत है, दूध का वेस्ट होता है, गरीब को बांटो. तो these are questions that are there even today. Okay, this was the time when the avatar had to come. There was a time when Nastikvadi, half-baked Vedic principles, not understanding what Vedas are trying to say, understanding the original idea behind it, ये समझे बगैर there was a lot of confusion that had got created. उस समय में एक अवतार की जरूरत थी, और वो थे महापेरिवा. महापेरिवा was an avatar of dharma. वैदिक धर्म में कैसा कहा है, जैसा रहना है वैसे रह के दिखाया. अगर धर्म को एक पर्सोनिफिकेशन, एक धर्म अगर आदमी के रूप में अगर आ जाए, वो कैसे दिखेंगे, महापेरिवा जैसे दिखेंगे. धर्म को उठा के एक सन्यासी को जिस तरह से रहना है, when we say Gavaskar plays by the rule book, Rahul Dravid is a person who played by the rule book.
If there was a sannyasi who played by the rule book, it was Mahapariva. जो वेदों में कहा है जिस तरह से एक सन्यासी को रहना है वैसे रह के दिखाए, गृहस्थ को जैसे रहना है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमको सिखा के गए। आज अगर वेद पाठशाला इतना सारा इस कंट्री में है, संस्कृत को अभी भी मान मर्यादा दिया जाता है, वैदिक जो तरीके से जो रहते हैं और वैदिक प्रोफेशनल्स जो गुरुजी वगैरह आते हैं वो भी आज हैप्पी हैं, उनका भी इनकम है, वैदिक तौर तरीके आज भी जीवित हैं, तो देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन गुरु दैट वी हैव टू थैंक एंड इट इज महापरिवा। ही लिव्ड फॉर 100 years, उसमें से 87 years एज अ सन्यासी, he lived and only lived for dharma's sake and establishment of dharma, Vedic dharma to be more specific. उसी समय में काफी अवतार हुए। So if you were to really see when India is in its down, when India is very down politically, historically, you will generally find a bunch of saints who come. तो उसी समय में स्वामी समर्थ हुए, गजानन महाराज, साई बाबा, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंसा, भगवान रमण महर्षि, शेषाद्रि स्वामीगढ़, ज्ञानानंद स्वामीगढ़, चंद्रशेखर भारती, ये सारे संत वही समय में होके गए हैं। सारे संतों का एक ही काम था, that was fighting and ensuring dharma स्थापना happens through their own medium, through their own ways. A very unique saint, Mahapariva was a very unique saint. He was an extremely popular saint. People from different castes, different communities, different cultures, different religion used to come and meet him. People from various state leaders, political leaders, country leaders used to come and meet him. Alag-alag religions, international missionary leaders, Dalai Lama, people like different religion heads used to come and meet him. सबसे पॉपुलर थे महापरिवा because of his simplicity and because of his extreme knowledge. He was truly a सर्वज्ञ. So there are few very good stories. So in one of the times लंदन से एक मिशनरी का ग्रुप आते हैं and they say we would want to meet the most famous saint in India. So at that point of time there was only one, that was महापरिवा. तो बोलते हैं महापरिवा से मिलिए। महापरिवा से आके मिलते हैं तो महापरिवा उनको बाइबल से निकाल के उनको he tells that group कि बाइबल में क्या क्या बोला है उस तरह से आपको रहना है, जो उनको भी पता नहीं था वो उन्होंने बाइबल से निकाल के उनको सिखाते हैं। एक बार एक मुस्लिम संगमार लुंगी करके, there is a लुंगी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, very old one, very famous one in south. उसका ओनर was a Muslim, but he was a महापरिवा's disciple. तो एक बार पहले बार मिलने आते हैं, like a Muslim in South India, they wear that lungi and a jabba and that cap, skull cap. तो वैसे आके दर्शन में खड़े हो जाते हैं. But that is not the way you can come and have a look at Mahapariva. I told that the reason why I gave you this background is you'll start understanding as we go on the story. We can't come in that attire to meet a formal guru. तो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग बोलते नहीं आप ऐसे आ नहीं सकते, आप बदल के आइए। तो महापरिवा देख लेते हैं, बोलते हैं नहीं वो उनका धर्म के हिसाब से आए हैं, we cannot force our dharma on him. उसको बुलाते हैं, दर्शन देते हैं, and then he tells तुम नमाज कितने बार करते हो? So we all know नमाज कुरान में they are told 5 times. तो बोलते हैं नहीं, मोहम्मद ने एक्चुअली कुरान में लिखा है नमाज is to be done 6 times. Not many Muslims know that there is one to be done in the midnight 12 o'clock. तुम वो भी करना चालू करो. That is what Mahapariva tells him. So Mahapariva knew Bible, he knew Quran, he knew everything, and he used to tell, वो लोगों को उपदेश उनके रिलीजन के हिसाब से बोलते थे। ऐसे नहीं कि आप हमारे पास आ जाओ, वो उनके हिसाब से उनको, तो you become a better Christian, that is being a good Hindu. You become a better Muslim, that is being a good Hindu. That is what he used to always say. There was one more Muslim, a very famous Muslim, who was a Rama Bhakta. वो उनको मिलने आते हैं। वो मिलने को आने के बाद वो बोलते हैं तुमने रामा पे लिखा है, कंबा रामायण उन्होंने उर्दू में लिखा था, तो बहुत अच्छा है, मगर तुमको कुरान भी लिखना है। ऐसे करके ही उनको प्रेरित करते हैं। और प्रसाद के तौर पे ना गुरु के पास जाएंगे तो कुंकू नहीं तो विभूति मिलेगा। दैट इज व्हाट इज द प्रसाद दैट यू गेट। बट कुंकू और विभूति इज नॉट समथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल टू अ मुस्लिम। सो अंदर से लेके आते हैं, बोलते हैं चंदन लेके आओ, चंदन इज समथिंग दैट इज कॉमन फॉर यू एंड अस, करके चंदन देते हैं प्रसाद के तौर पे। डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ डिवोटी दैट ही यूज्ड टू गेट, ही यूज्ड टू बी फ्लेक्सिबल। तो ऐसे अलग अलग स्टोरीज है, वी विल एनीवे एंजॉय। फाइनली वी विल नाउ कम टू द स्टोरी of Mahapariva. I had to give this background and thanks for bearing with me, because abhi we'll be able to now enjoy
the beauty of the story. अवतार लेना भी एक भगवान के लिए एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कौन से फैमिली में लेना चाहिए, यू नो, वो फैमिली हैज टू बी गुड इनफ फॉर एन अवतार टू कम, राइट? तो ऐसे ही अरे गरे फैमिली में तो अवतार लेके नहीं चलेगा. तो महापरिवार के फैमिली के बारे में we'll have to speak for a while. Extreme Guru Bhakti for generations, okay, who were attached to the Kanchi Math both on the mother's side and on the father's side. Kanchi Math के लिए close association. So South India में क्या होता है? We are generally associated to a matha. A lot of us are to Kanchi Matha, a lot of us are to Sringeri Matha. So one of the mathas we will end up following. तो वहां के मठ में जो शंकराचार्य बोलेंगे is something that we will end up following. That is how it is in South India. तो they were attached to the Kanchi Matham. मदर्स साइड में गोविंद दीक्षितर करके one of the great great grandfather 3-6 generations before, गोविंद शास्त्री करके बहुत बड़े धार्मिक धर्मवान इंसान थे. वो वेदों का ज्ञान, वेद के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करने वाले, बहुत धर्म करके, वेरी गुड एट एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसे करके गोविंद दीक्षितर करके एक थे. वो राजा के प्रमुख मंत्री थे उस समय. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर वाज मराठा रूल इन साउथ इंडिया, ओके. तो टैंजोर में मराठा किंगडम था, तो उनके यहाँ पे ही वाज दी मंत्री इतने प्रभावित थे, इट सीम्स दैट राजा ने उनके इतने ही साइज का एक गद्दी बना के दिया था उनके समान बैठने के लिए. जनरली राजा सिट्स एट द टॉप मोस्ट एंड देन ऑल मंत्रीज बिलो, राइट? बट ये यहाँ पे ऐसा नहीं था. इट वाज इक्विवेलेंट टू हिम. एंड अगर गोविंद दीक्षितर अगर आते हैं दरबार में तो राजा खुद उठ के खड़ा हो जाता था. इतना मान मर्यादा उनको देते थे. बहुत धर्म का काम किया. उनको अय्या भी बुलाते थे, उनको राजा गोविंद दीक्षितर बुलाते थे, इतना उनको मान मर्यादा देते थे. आज भी राज वेदशाला करके ना वहां पे टैंजोर में है, अय्यमपेटे करके एक जगह है, वो भी उनके नाम पे है. गोविंदपुरम करके देयर इज अ होल टाउन ऑन हिम. इतने बड़े इंसान थे, इतने धार्मिक थे. उनके जनरेशन में महापरिवार मदर इज बॉर्न. ऑन द फादर साइड इट इज गणपति शास्त्री, okay. So Ganapati Shastri is basically grandfather for Mahaparivar. Ganapati Shastri also a very knowledgeable person, Vedon ke gyat, and he was the assistant. He was helping the 64th pontiff. Mahaparivar is the 68th pontiff in Kanchipuram. 64th pontiff के मठम में क्या होता है ना, मठम में just as there are a lot of people who are managing, there is also something called as a Shri Karyam. मतलब सबसे head, administrative head, something like a CEO in an organization. Guru is taking care of all the philosophical side. The administrative side is generally taken care of by one person, a managing director. That person is called Shri Karyam. ये आज भी है. आज भी हर एक मठ में there is one person who heads the entire administrative part. वो finances, the treasury, the administrative part, the payroll, everything has to be managed, right? So you'll have one person to head. Ganapati Shastri was the CEO, Shri Karyam for 64th pontiff. बहुत efficient, बहुत effective थे. He used to ensure that everything gets managed properly and there is not a single rupee, single पैसे का यहाँ का वहाँ का भी होता नहीं था उनके अंदर. एक बार क्या होता है, Tiruvanekaval, there is one small city called Tiruvanekaval in South India. वहां पे एक टेम्पल है. That temple is called as Jambulinga temple, which means there are 5 temples in South India which represent the 5 natural forces. That is earth, air, water, fire and sky. ऐसे 4 लिंगों, ऐसे 5 का एक लिंग है. That उसमें से वाटर लिंगा is in Tiruvanekaval. So वहां पे ना लिंग का जहां भी प्रतिष्ठा किया है ना, वो वाले रूम में, गर्भगृह में ऐसा 1 इंच का पानी हमेशा रहता है. रात को पूरा साफ करके जाएंगे, सुबह आके देखेंगे तो वापस 1 इंच पूरा गर्भगृह में रहेंगे. Britishers have come and tried to break, see where the water is coming. Nobody knows where it is still coming. You still go today also. We have had a look at that. That place is always wet. वहां पे देवी का जो स्थान है उसका नाम है अखिलांडेश्वरी. Every Devi and every Shiva have a name in each of the town. यहाँ पे it is अखिलांडेश्वरी.
आदिशंकरा जब थे ना, अखिलंडेश्वरी इतना पाप हो रहा था उस टाइम में कि अखिलंडेश्वरी हैड बिकम वेरी उग्र देवता हो गई थी. शी वॉज सो उग्र दैट पीपल यूज्ड टू बी अफ्रेड गोइंग टू, बिकॉज वहां पे जाते ही ना सामने जो भी रहते थे उनको जल, दे यूज्ड टू बर्न. यू बिल्ड एनी स्ट्रक्चर फॉर आफ्टर फ्यू डेज इट यूज्ड टू बर्न डाउन. तो एकदम उग्र हो गई थी देवी. तो आदिशंकरा आके मंत्रों का उपचार करके उनको शांत करके ईयर रिंग्स, ताटंगम बोलते हैं संस्कृत में, तो ताटंगम ईयर रिंग्स श्री चक्र का बना के उन्होंने अखिलांडेश्वरी को ताटंगम डाल दिया. और सामने गणपति और कार्तिकेय का टेंपल ही बिल्ट सो दैट मदर विल नॉट बर्न देयर सन. बट दैट इज बिकॉज आदिशंकरा डिड विद हिज मंत्र शक्ति एंड तपोबल. तो आज भी वो टेंपल में ऐसे ही है. अखिलांडेश्वरी के सामने वाले सन्निधान हम देखेंगे तो इट इज बेसिकली गणपति एंड कार्तिकेय. मगर होता क्या है, बिकॉज द देवी बाय नेचर इज उग्र, वो जो ताटंगम जो चढ़ाया गया ना वो क्षीण होते जाता है, वो जीर्ण होते जाता है, बिकॉज द पावर इज गेटिंग सक. सो आफ्टर एवरी फ्यू 50, 60, 70, 100 इयर्स वो ताटंगम को रिप्लेस करना होता है. ओके, और उसका जो उत्तरदायित्व है वो कांची मठ पे था. तो कांची वाज द कंसर्न मठा हु हैड टू डू दैट ताटंगम का रिप्लेसमेंट. 64th पॉन्टिफ जब थे तभी वो द टाटंगम रिप्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट आ गया था. तो सब लोग तिरुवन्नमलाई जाते हैं. वहां पे जाके जस्ट अबाउट एज दे आर अबाउट टू डू द पूजा, व्हाट हैपेंस इज देयर इज एन अपोजिंग टीम व्हिच सेज नहीं नहीं सिर्फ आप लोग क्यों करेंगे, हम लोग भी करेंगे. So there is a वाद विवाद that happens between the two mathas, and this वाद with the court and the king it goes for 4 long years. Okay, इसमें कांची मठ का पैसा काफी खर्च हो जाता है. फाइनली कांची मठ के फेवर में आता है, ताटंगम प्रतिष्ठा हो जाता है. बट व्हाट हैपेंस इज इट इज नाउ एट वेरी लो इन देयर रिजर्व्स. तो गणपति शास्त्री को लगता है कहीं हम लोग ने गलती तो नहीं कर दी कि ऐसे करके, बट वी हैड टू डू इट बिकॉज धर्म का स्थापना इज इंपॉर्टेंट एंड दैट it has to be done in a particular manner. You cannot let go. Okay, it is not about ego. It is just about a particular pratha that needs to be followed. तो ये उनको बहुत ऐसा, they were very unhappy. तो suddenly he thinks we should go to the Raja and ask for some donations. तो तभी वहां पे एक राजा जो मराठा राजा थे, उनका नाम भी शिवाजी. इट इज नॉट द सेम शिवाजी, डिफरेंट शिवाजी. वहां पे उनको मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, इसकी वजह से थोड़ा उनको प्रॉब्लम है. it is Raja's duty to take care of dharma, right? Just like Raja takes care of his people, राजा का ड्यूटी है धर्म का स्थापना करके धर्म का संरक्षण करना. तो मठ के लिए कुछ तो देना चाहिए, is what he goes and asks. राजा का भी हाथ probably उस टाइम तंग था, पता नहीं. He says in some mood, he says नहीं, ये टाइम नहीं हो सकता है, politely declines it. गणपति शास्त्री is very heartbroken. He comes back, गुरु को बोलते हैं ऐसा है. गुरु बोलते हैं देवी संकल्प, देवी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो हम वापस कुंभकोणम, दैट इज वेयर द मठा वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. कांची से कुंभकोणम के शिफ्ट हो गया था. तो कुंभकोणम के लिए निकलते हैं टैंजोर से. टैंजोर वाज द हेड ऑफिस फॉर द मराठा किंगडम. जस्ट अबाउट एज दे आर सपोज्ड टू लीव, सामने से पूरा देयर इज अ होल आर्मी दैट कम्स फ्रॉम द किंग एंड दे स्टॉप देम एंड उनको बोलते हैं नहीं अभी आपको राजा ने बुलाया, अभी के अभी आना है. तो इन लोग बोलते हैं नहीं राजा ने तो ना बोल दिया, हमको अभी आना नहीं है. तो जबरदस्ती करके उनको पूरा लेके जाते हैं. लेके जाने के बाद जस्ट एज दे आर एंटरिंग द पैलेस, राजा, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन दे कम. और जिस तरह से एक फॉर्मल संत को वेलकम करना चाहिए उस तरह से वेलकम करते हैं. अम्ब्रेला पकड़ के, फिर वो फैन ये करके, वो सब उनका पाद पूजा करके उनको वेलकम करते हैं. बोलते हैं गलती हो गई, हमने आपकी सुनी नहीं, बट आपको आना है, रूट के प्लीज तंजावुर से मत जाइए. आके उनका पूजा करते हैं, पाद पूजा करते हैं और गोल्डन फ्लेक्स, गोल्डन फ्लावर से गुरु को बिठा के यहां तक भर देते हैं. खुद राजा पाद पूजा कर रहा है, उनका बेटा पाद पूजा कर रहा है. तो ये देख के बहुत खुश होकर आशीर्वाद भी देते हैं. एंड नाउ गणपति शास्त्री इज आल्सो वेरी हैप्पी. जो मठ पे जो भी डेट था, लोन था या जो भी खर्चे हो रहे थे वो भी निकल जाएगा. एंड दे कैन आल्सो सेव समथिंग फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस. काफी पैसा आ जाता है. 64th स्वामी समाधि ले लेते हैं. 65th स्वामी आ जाते हैं मठ पे. 65th स्वामी बाय नेचर इज अ वेरी दानी. जो भी होगा दान कर देंगे, कोई थोड़ा भी आके मांग देते हैं तो ही यूज्ड टू गिव अवे. तो ऐसा करते 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 वेल्थ अगेन गोज डाउन अ लिटिल. व्हाई आई एम गिविंग दिस बैकग्राउंड इज देयर इज अ रीजन. तो थोड़ा थोड़ा करके कम होते रहता है. एंड देन
गणपति शास्त्री को वापस टेंशन आ जाता है कि ये सारा पैसा मुश्किल से हमने कमा के रखा है, धर्म के लिए यूज होने वाला है, नथिंग एल्स। मठा डजंट वांट मनी फॉर एनीथिंग एल्स, धर्म के लिए यूज होने वाला है, बट ये यूज होने के लिए रहना तो चाहिए। तो बोलते हैं आप मेरे को परमिशन दीजिए स्वामी, मैं जाके इसको कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ। सो परमिशन देते हैं एंड दे गेट इट इन्वेस्टेड इन सम 250-300 acres of land. This land happens to be a very critical investment in the history of Kanchipuram ashram. इस लैंड से आज भी कांचीपुरम को there are producers, there is agricultural produce that it gets, there is money that comes in. So it is that investment that happened some 100-150 years back, it is even today supporting the Kanchi Matha. Apart from the donations that it gets, a 250 acre of land is still even today helping the Matha. This was an investment done by a prudent CEO who was grandfather to Mahaperiva. तो ऐसे गुरु भक्ति से भरे हुए फैमिली में उन्होंने जन्म लिया। गणपति शास्त्री के बेटे का नाम था सुब्रमण्यम, he was known as Subramanya Shastri, and Mahaperiva's mother, okay, was known as Mahalakshmi Amma. धन्य ते माई संत प्रसविले, ऐसा संत नामदेव बोल के गए, धन्य है वो माँ जिसने संत को जन्म दिया। महालक्ष्मी अम्मा ने एक नहीं दो संतों को जन्म दिया, दोनों दिग्गज, एक थे खुद महापेरिवा और महापेरिवा के जो छोटे भाई थे वो भी, there are some who here who are listening to might know him. He was called as Shivan Sar. His name was Shiva. He was called as Shivan Sar. उन्होंने फॉर्मली संन्यासा नहीं लिया, बट बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े दिग्गज अद्वैतिक संत थे। महापेरिवा खुद he has said that अगर मैं नहीं बनता तो the next उत्तरदायित्व, the person who was equally good was probably my younger brother. महापेरिवा himself has told that. तो ऐसे दो संतों को जन्म देने वाले महालक्ष्मी अम्मा इतनी धन्य थी। उनका फैमिली देखो, हर एल्डर सिस्टर, महालक्ष्मी अम्मा एल्डर सिस्टर gave birth to a person called लक्ष्मीकांत, वो भी बड़े संत थे। ओके, तो ऐसे गुरु भक्ति और संतों का फैमिली था उनका फैमिली। पूर्वाश्रम, दैट इज महापेरिवा का जो पूर्वाश्रम नाम था वो था स्वामीनाथन। स्वामीनाथ वॉज देयर कुलदेवम ऑल्सो, मगर उनको प्यार से कीनी बुलाते थे। कीनी मतलब कर्नाटका में कीनी मतलब पैरट। ओके, बहुत लाडले थे तो स्वामीनाथन को कीनी बोलते थे। नो, इनका जो बचपन है उसमें we'll just spend a little bit time. Subramanya Shastri was a Western educated person, was working with the government in the education department और धीरे धीरे करके एजुकेशन इंस्पेक्टर भी हो जाते हैं। अलग अलग जगह पे जाके एजुकेशन इंस्पेक्टर, पता है ना, स्कूल में जाके वो इंस्पेक्ट करना होता है बराबर सब हो रहा है कि नहीं। उनके बेटों को भी उन्होंने he put them into convent school, okay, not into a Veda Pathashala, he put them into a convent school. So Swaminathan also gets into a convent school, very intelligent boy, very mischievous but very intelligent boy. The elder brother called Lakshmikant, elder sister के जो सन थे लक्ष्मीकांत, उनके पिताजी का देहांत हो गया। I'm just covering the story in parallel so that because there is a connection that will come at the bottom, इसीलिए मैं दोनों स्टोरी को पैरेलली कवर कर रहा हूँ। महालक्ष्मी अम्मा के जो एल्डर सिस्टर के बेटे लक्ष्मीकांत थे, उन्होंने उनको वेद पाठशाला में डाल दिया मठ के रिलेटेड वर्क में। तो मठा में एक वेद पाठशाला था, वहां पे उनको लगा दिया। मठ के काम करते थे, मठ के रिलेटेड रेगुलर एक्टिविटीज वो करते थे, वेद सीखते थे, शास्त्रों का ज्ञान था। गुरु को कोई सेवा करना हो तो गुरु की सेवा कर लेते थे। तो उनका जीवन ऐसा चल रहा है। स्वामीनाथन इज इनटू एन कॉन्वेंट एजुकेशन, वहां पे सीख रहे हैं। स्वामीनाथन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड में जब आ जाते हैं तो बहुत वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल इन हिज एजुकेशन आल्सो। हमेशा फर्स्ट आते थे, सभी चीजों में फर्स्ट, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, यू कॉल इट एनीथिंग, ही इज ऑलवेज फर्स्ट। फोर्थ स्टैंडर्ड में क्या होता है, थोड़ा उनका मार्क्स ड्रॉप हो जाता है। सो लाइक एनी अदर पैरानॉइड पेरेंट्स लाइक ऑल ऑफ अस आर, थोड़ा मार्क ड्रॉप हो गया और अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट रैंक से दूसरा रैंक पे आ जाते हैं तो ब्लड प्रेशर उनके पिताजी का बढ़ जाता है। तो he goes to an astrologer, and he shows कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसका मार्क्स कम हो गया है, आप देखिए क्या है। तो पत्रिका देख के बोलते हैं
आप ना अपने बेटे को लेके आइए, किणी को लेके आइए, मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो बोलते हैं ठीक है मैं लेके आता हूँ। सो 2 दिन के बाद स्वामीनाथन, किणी ऑल्सो कम्स, बोलते हैं हाथ पैर दुखे आ जाओ बेटा, और मुझे हाथों की रेखा और पैरों की रेखा भी देखना है। तो हाथों की रेखा और पैरों की रेखा भी देखते हैं, एंड एस्ट्रोलॉजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलते मैंने ऐसे पत्रिका और ऐसे रेखाएं देखी ही नहीं है, ये बहुत बड़ा महान आदमी बनने वाला है, ऐसे रेखाएं तो मैंने कभी देखी ही नहीं है, पूरा जग इनके सामने वंदन करेगा, ऐसे बड़े महान होने वाले हैं, देयर विल बी नो वन इक्वल टू हिम इन हिज लाइफ। तो अब डरिए मत, इज व्हाट ही इज टोल्ड। तो सुब्रमण्य शास्त्री क्या सोचते हैं, मैं गवर्नमेंट का जॉब कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी पढ़ाई में अच्छा है, उसके टीचर्स ऑल्सो आर वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा सीखेगा, पढ़ाई करेगा और बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफिशियल बनेगा और बहुत बड़ा ओहदे पे जाएगा, एंड पीपल विल रिस्पेक्ट हिम। दैट इज व्हाट ही इज थिंकिंग, ही डजंट नो व्हाट इज देयर इन स्टोर फॉर हिज सन। पूरा जग वंदन करता है फॉर डिफरेंट रीजन, एंड आज भी वंदन करता है उनको, राइट? But that he didn't know. He was a father who thought education में जाके Western education is what you learn. ऐसे इनका लाइफ चल रहा है। एक बार चिदम्बरम में they were staying. There's a story. So these stories, how do we know? These stories we know because Mahaperiyava himself has narrated these stories to the devotees. Okay? इसलिए हमको पता है ये stories. तो very inquisitive child. Okay? और कैसे how small incidents turned his life, उसके बारे में बता रहे हैं। एक बार वो चिदम्बरम में थे, इट सीम्स सब लोग सोए थे, तो सडनली बर्तन गिरने का और बर्तन एक से एक टकराने का आवाज आता है। तो सब लोग को लगता है शायद चोर वगैरह आ गया हो, तो लाइट वगैरह लेके, लैंटर्न हुआ करता था उस समय में, लैंटर्न वगैरह लेके किचन में जाते हैं। दे फाइंड अ डॉग विद इट्स हेड इनसाइड अ वेसल, और बिकॉज उसको अभी कुछ दिख नहीं रहा है तो यहां वहां वो टकरा के वो आवाज कर रहा है, एंड वो अभी डर गया है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है, उसका सिर बाहर निकाल नहीं पा रहा है। तो कैसे वैसे करके धीरे से उन लोग करके निकाल देते हैं। अब ये इंस्टेंस नॉर्मल इंस्टेंस है, मगर महापेरिवा बोलते हैं दिस इंस्टेंस हैड अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन मी। बोलते हैं वो जो वेसल था, दैट इज द वर्ल्ड दैट वी आर, वो जो कुत्ता था उसको उसके अंदर कुछ खाना दिखा और उसने मुंह डाल दिया उसके अंदर। Because there was a desire to eat something, he got stuck in the world. अगर desire नहीं रहता था अंदर जाने का, तो it wouldn't have got stuck. That is the message that Mahaperiyava takes from that. And these are small incidents. He says these are the small incidents जो मुझे that took me away from material world slowly. ये these are the small incidences. उनका 11th year, उनका 11वें साल में उनका उपनयन होता है। जनरली 7th year में हो जाना चाहिए, उनका लेकिन 11th ईयर में होता है, बिकॉज उनका पिताजी यूज्ड टू कीप ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, सो उनका 11th ईयर में हुआ। एक बार क्या होता है, ही वाज अ वेरी मिस्टीरियस किड, तो इवनिंग सब स्कूल वगैरह खत्म होने के बाद खेल कूद के आते थे। बट हम लोग में एक बार अगर उपनयन मतलब जनेऊ हो जाता है, तो बिफोर द सनसेट हैपेंस वन हैज टू बी बैक होम, बिकॉज सनसेट के टाइम पे देयर इज अ संध्या वंदना टू बी डन। सनराइज के टाइम पे, नून के टाइम पे एंड सनसेट के टाइम पे देयर इज 3 संध्या वंदने टू बी डन। तो एक बार उनको वो सनसेट हो जाता है, उसके बाद आते हैं, पूरा कपड़ा वगैरह मैला, अपना यूनिफॉर्म में, बैग एक तरफ पे ऐसा खड़ा लटका हुआ, थके हुए आते हैं। उनका बड़ा भाई उनको देख लेते हैं और कुछ पूछते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, स्ट्रेट स्लैप्स हिम एंड ही सेज, किणी तुम कहां थे, समय हो गया है और तुम घर पे नहीं हो, संध्या वंदन नहीं किया तुमने, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा करके मार देते हैं। तो स्वामीनाथन दैट इज किणी बोलते हैं कि भैया आपने कैसे जान लिया कि मैंने संध्या वंदन नहीं किया। तो बोलते हैं कहां, संध्या वंदन करने के लिए टाइम तो चला गया, तुम तो इस हालत में आए हो घर पे, हाउ कैन यू हैव, आई मीन हाउ कुड हैव यू डन संध्या वंदन। तो बोलते हैं हम लोग नदी के किनारे खेल रहे थे, जब इट वाज सनसेट टाइम, आई रिमूव्ड माय क्लोथ्स, कौपिंड में मैं बैठ के नदी के किनारे मैंने संध्या वंदन किया, फिर पहना, खेल के मैं आया हूं। दैट इज व्हाट ही सेज। तो उनके भैया को बहुत बुरा लगता है, बट उस जमाने में क्या है ना, बड़े भैया और बड़े लोग छोटों को सॉरी नहीं बोलते थे, एंड दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड। सो एल्डर्स आर सपोज्ड टू, दे आर नॉट रॉन्ग, ऐसे दैट इज द जनरल बिलीफ। तो भगवान के पास जाके मांगते हैं सॉरी, और गले लग के बोलते हैं ऐसे ही करते रहो, अच्छा होगा। So this is again a small story that happened in his life which also started turning him. इसके बाद क्या होता है, they move
टू दिंडीवनम. ओके, चिदम्बरम में रहते थे पहले, वहां पे उसके बाद दे वेंट टू दिंडीवनम. दिंडीवनम इज अगेन अ प्लेस व्हिच इज अबाउट मे बी 150 किलोमीटर्स फ्रॉम चेन्नई साउथ. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार जब दिंडीवनम में थे तभी तक 66 शंकराचार्य ने पीठारोहण कर लिया था. तो इनके समय में जो गुरु थे शंकराचार्य, ही वाज द 66th शंकराचार्य. तो वो बाजू वाले गांव में यात्रा में आए थे. तो बिकॉज दे आर ऑल गुरु भक्ति फैमिली एंड दे आर कांची फॉलोअर्स, वो लोग जाके दर्शन लेने के लिए चले जाते हैं. दर्शन लेने के लिए जाते हैं तो कीड़ी भी आ जाते हैं, दर्शन ले रहे हैं. 66 शंकराचार्य क्या करते हैं, सबके साथ थोड़ा देर बात करने के बाद ही इज ऑल फोकस्ड ओनली ऑन कीड़ी. स्वामीनाथन की तरफ देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो बेटा, तुम कैसे हो, अभी क्या करने वाले हो आगे जाके. सो उनके साथ 5-10 मिनट उन्हीं के साथ बात कर रहे हैं. So he is taken liking to that boy. और उसी तरह से कीड़ी स्वामीनाथन also is taken liking to that guru. घर पे आने के बाद he is not able to come out of that. वो कितना अच्छा था मीटिंग, हमको वापस जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए, ऐसे करके बोल ही रहे कंटिन्यूस. माँ पिताजी भी बोलते जाएंगे जाएंगे वापस जाएंगे, अगले हफ्ते जाएंगे, उसके बाद जाएंगे, ऐसे करके टाल रहे हैं. बट गुरु को मिलने का ताप, दैट इंटेंस फीलिंग उनमें बहुत ज्यादा हो जाता है. तो एक रात को क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग ही गेट्स अप. इन लोग सुनने ही वाले नहीं है, मैं खुद ही जाता हूं करके गोस टू अ फ्रेंड, वेक्स हिम अप. और ये दोनों फ्रेंड्स छोटे बच्चे मिलने चले जाते हैं. दिस इज द एज ऑफ व्हाट 11-12 इयर्स. ओके, तो खुद मिलने चले जाते हैं. चलते दूसरा गांव था, सो देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दैट दे हैव टू वॉक. व्हेन दे आर वॉकिंग दे फाइंड अ घोड़ा गाड़ी कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, और वो मठ का ही गाड़ी था. ओके, तो मठ का ही ड्राइवर है, तो वो पहचान लेते हैं बिकॉज पहले भी मठ गए हैं. तो ये लोग दोनों बच्चे पूछते हैं हमको वहां पे मठ ही जा रहे हैं हम भी, हमको वहां तक ड्रॉप दे दीजिए. तो द ड्राइवर सेज नहीं नहीं, ये मठ का सामान चल रहा है, तुमको आना तो आओ, मैं आपको लेने नहीं वाला हूँ, गाड़ी के अंदर लेने नहीं वाला हूँ. ये इंस्टेंस छोटा है मगर याद रखिए आगे इसका स्टोरी आएगा. तो ये आते हैं, चलते चलते आगे आते हैं, गुरु को दर्शन लेते हैं. गुरु आते हैं वहां पे, गुरु को पूछते हैं आप दोनों आए, माँ पिताजी की तरह. बोले माँ पिताजी को पता भी नहीं हम आए हैं. तो उनको बिठाते हैं और एक अपना असिस्टेंट को बोलते हैं कि कीड़ी के घर पे बता दो कि यहीं पे है, डरने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन के बाद हम भेज देंगे. 2-3 दिन महापरिवार एज अ कीड़ी बिफोर आश्रम वहां पे रहे. उनके दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ, उन दोनों के बीच में क्या उन्होंने अनुग्रह किया, कौन सा दीक्षा दी, किसी को पता नहीं है. महापरिवार ने भी बाद में आके कभी बोला नहीं है. उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मैं 2 दिन वहां पे रहा and it was probably the best time in my life. That is all he is told. He is not told what happened, but I am sure something earth changing that has happened in those 2 days, which we'll come to know later on because of what Mahapariva became. तो 2 दिन रहते हैं then वापस आते हैं. वो जाने के बाद 66 शंकराचार्य को बोलते हैं अगला शंकराचार्य इस पीठ में यही बच्चा बनने वाला है. सो बाकी वाले ना जो बाजू में है वो सब लोग दे आर ऑल अपसेट. क्यों? जनरली जो पिकअप होता है ना, द नेक्स्ट इनकम्बेंट पॉन्टिफ, दैट पर्सन हैज टू लिव अ वैदिक लाइफ. बचपन से वेद पाठशाला में है, वेदों का ज्ञात है, यू नो, बिकॉज यू हैव टू अपहोल्ड द धर्म ना. वो धर्म का सब पता रहना चाहिए, संस्कृत का पता रहना चाहिए, भाषा का, यू हैव टू बी एबल टू स्पीक इन संस्कृत, यू हैव टू नो अबाउट योर पुराणास. कुछ भी नहीं पता है, ऐसे कॉन्वेंट स्टडीइंग बॉय को क्यों मठ का पीठाधिपति बनाएंगे, ऐसे करके बाकी वाले सोचते हैं. दे आर नॉट अप्रूविंग ऑफ इट. महापरिवा कॉन्वेंट मतलब कैसे मालूम है, ही वाज सो गुड. शेक्सपियर का एक प्ले हुआ था 7th स्टैंडर्ड में, ही वन प्राइज इन दैट. बाइबल रेसिटेशन में ही वन प्राइज, फर्स्ट प्राइज. द वेस्टर्न फादर, वो जो ब्रिटिश फादर थे, ही वाज आल्सो सरप्राइज्ड. द प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश, द वर्ड्स दैट ही यूज्ड एंड द वे बाइबल का उन्होंने रेसिटेशन दिया, वो काफी इवन क्रिश्चियंस वर नॉट एबल टू डू. ही वाज दैट गुड. तो एवरीबॉडी इज रिसेंटफुल इन द आश्रम. दे आर ऑल रिसेंटफुल कि ये दिस इज नॉट राइट, यू नो, कि कॉन्वेंट स्टडीइंग पर्सन क्यों मठ का पीठाधिपति बन जाएगा. तो चुप बैठ जाते हैं 66 पॉन्टिफ को. तो दे आर ऑल क्लेयरवाइंट. क्लेयरवाइंट मतलब उनको दिव्य दृष्टि है, आगे जाके क्या होने वाला उनको पता है, राइट. तो चुप बैठ जाते हैं, ठीक है, जो विधि का जो लिखित है वो हो जाने दो. इस दरमियान क्या होता है, 66th guru gets infected by a very contagious infectious disease.
तो यहां पे 2 स्टोरीज पैरेलल में चलेंगे, जस्ट हैव टू बी विथ मी। लक्ष्मीकांत, हु इज द एल्डर कजिन ब्रदर ऑफ स्वामीनाथन, मठ में हैं, राइट, कैंकर्य कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, वेदों की पाठ कर रहे हैं, तो ही स्टिल स्टडिंग देयर, वेरी पायस। स्वामी कांतन अन्ना बोलते थे महापरिवा उनको, कांतन अन्ना करके नाम बोलते ही उनके आंखों में आंसू आ जाता था महापरिवा के, लेटर ईयर्स बोल रहा हूं मैं। तो he was so special, he was so made for being the guru, the next guru of Kanchipuram. प्योर, वो बोलते हैं शुक्लाम भरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम। शुक्लाम भरधरम मतलब व्हाइट कपड़ा, वो व्हाइट कपड़ा पहन के अगर आते थे तो शुक्लाम भरधरम विष्णु जो मंत्र था उसका साक्षात्कार हो जाता था। महापेरिवा used to say that is the उपमा महापेरिवा himself gave for कांतनन्ना। तो गुरु सेवा कर रहे हैं, तो गुरु सेवा करते करते क्या होता है, 66 गुरु बोलते हैं कि अभी मुझे बहुत कंटेजियस डिसीज हो गया है, तो मेरे से सब लोग दूर रहो, मैं कुछ ज्यादा दिन रहने नहीं वाला हूं, तो आप लोग मुझसे दूर रहो। कांतनन्ना सुनते नहीं है, वो बोलते हैं नहीं, गुरु सेवा करने से क्या बड़ा चीज है, मैं आपकी सेवा करूंगा। उनको हाथ लगा के उनकी सेवा करते हैं। आपको जो रोग आया है वो मुझे आने दो, मुझे लेके जाने दो, लेकिन आपको बचाने दो। इस लेवल पे वो सेवा करते हैं। इस लेवल पे सेवा करते करते जस्ट अबाउट 66 गुरु समाधि लेने वाले होते हैं। व्हाट हैपेंस इज, ही सेज लक्ष्मीकांता, मुझे तुम्हें संन्यास देना है, तुम्हें अगला गुरु बनना है, इस पीठ के मठाधिपति बनना है, मैं तुम्हें संन्यास दे रहा हूं। तो लक्ष्मीकांत को संन्यास ऑर्डर में इंडक्ट कर लेते हैं। ये उनकी माता को पता चल जाता है, वो महालक्ष्मी अम्मा के, दैट इज मासी, टीनी के मासी को पता चल जाता है। तो शी इज वेरी अपसेट बिकॉज ही इज द ओनली सन, शी डजंट इवन हैव अ हस्बैंड, दे आर इन पॉवर्टी। वेदों को सीख के वापिस आएगा घर पे, लोगों के घर पे पूजा करेगा, कुछ कमाएगा, शादी करेगा, फैमिली चलाएगा। सी दैट इज व्हाट ऑल ऑफ अस थिंक फॉर आवर चिल्ड्रन, राइट। घर चलाएगा, गृहस्थ बनेगा, अच्छा गृहस्थ बनने दो, मगर धार्मिक गृहस्थ बनने दो, मगर लेट हिम रन अ फैमिली, लेट हिम अर्न समथिंग एंड रन, बिकॉज वी आर स्ट्रगलिंग फॉर मनी। संन्यास लेना ये दुख की बात है माता के लिए, राइट। हम लोग को जरूरत है सन्यासियों का, नहीं तो दिस वर्ल्ड कैन रन, राइट, विदाउट सन्यासीज। वी नीड सन्यासीज। बट जो सैक्रिफाइस करते हैं उनको पता है क्या दुख होता है। आदिशंकरा himself, okay, when he was to take sannyasi, his mother doesn't give. एक बार उनको स्वप्न में आते हैं कि बेटा मुंडन करके संन्यास ले लिया, तो रोते रोते दौड़ते दौड़ते आदिशंकरा के स्कूल में आती है और बोलती है, मैंने आज एक दुस्वप्न देखा, I saw a nightmare, she says. So he's saying, what is a nightmare? The nightmare is that तुमने संन्यास ले लिया बेटा। संन्यास लेना भी नाइटमेयर है, माँ के लिए नाइटमेयर है, राइट। वो इट्स अ सैक्रिफाइस दैट दे डू फॉर द सोसाइटी, लोक कल्याण के लिए। तो महालक्ष्मी अम्मा को पता चल जाता है कि लक्ष्मीकांत कांतनन्ना को संन्यास दे दिया है। उसी दौरान इनको संन्यास देते ही 66 पॉन्टिफ एक टेलीग्राम भेजते हैं कीड़ी के घर पे कि मुझसे आके मिलो, ओके। तो दिस इन द लास्ट फ्यू डेज, यहाँ पे यू हैव टू जस्ट बी विथ मी इन द स्टोरी। एक जगह पे उन्होंने लक्ष्मीकांतनन्ना को संन्यास दे दिया है, एंड इज टोल्ड हिम द नेक्स्ट पीठाधिपति तुम बनोगे, बिकॉज ही इज सीइंग दैट ही इज नॉट गोइंग टू बी लिव फॉर अ लॉन्गर टाइम। दूसरे जगह पे उन्होंने एक टेलीग्राम भेज दिया किणी को कि तुमको मठ आना है, ओके। ये दोनों काम उन्होंने कर दिया है और उन्होंने समाधि ले ली। अभी इन्होंने समाधि ली है, इनको पता नहीं है, ये टेलीग्राम इनके घर पे पहुंच गया है। ये डिसाइड करते हैं कि चलो बुलाया है गुरु ने, जाते हैं मिलने के लिए। बट इस दौरान बाय द टाइम दे लीव इट इज ऑलरेडी 10 days, ओके। हस्बैंड इज रोमिंग, दे थॉट दे विल कम, वो आते नहीं है, फिर बोलते हैं अभी ज्यादा दिन रुकते नहीं है, हम तो चल पड़ेंगे करके कीड़ी को लेके महालक्ष्मी अम्मा निकल पड़ते हैं फ्रॉम दिंडीवनम टू कांचीपुरम, व्हिच इज अबाउट maybe 50-55 kilometers. दिस इज आफ्टर 10 days ऑफ टेकिंग समाधि। टेलीग्राम आने के बाद 10 दिन हो गया है, 10-12 दिन हो गया है। वहां पे क्या हुआ है, 66 pontiff has already taken samadhi. The next 67th pontiff लक्ष्मीकांतन को 67th pontiff संन्यास देके उन्होंने पीठारोहण कर लिया उन्होंने। Because he was serving the guru, वो भी समाधि ले लेते हैं within 7 days। गुरु
पीठ गद्दी चढ़ने के बाद सिर्फ 7 ही दिन रहते हैं, वो भी समाधि ले लेते हैं। ये न्यूज इनको किसको पता नहीं है। इन लोग यहाँ से निकले हैं, महालक्ष्मी अम्मा को क्या था, 2 काम, एक तो मठ में बुलाया है, निकल जाना है मिलने, और बहन के घर पे इतना बड़ा कैलामिटी हो गया। क्या कैलामिटी हुआ है, बेटे को संन्यास दे दिया है, राइट, उनको जाके कंसोल करना है, इस हेतु उन लोग घर से निकले हैं। ओके, now you have to understand the background and this is important story। तो इस हेतु उन लोग घर से निकले हैं, बीच में एक राह में आके रुकते हैं, बैलगाड़ी से जाते थे उस दिन, एक जगह पे आके फ्रेशन अप होते हैं, फ्रेशन अप होके वहां पे रुके हुए हैं। सामने से एक घोड़ा गाड़ी आती है, वो घोड़ा गाड़ी आते वो मठ का घोड़ा गाड़ी है। They have come from Kalavai। Kalavai is, okay, so let me explain the geography। So Dindivanam is here in south, Chennai is here in the north, Kanchi is between, Kalavai is a little westward, okay? तो उन लोग अभी कलवई में हैं, तो आते ही घोड़ा गाड़ी बोलते, अरे स्वामीनाथा तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हारे ही घर पे आ रहा था तुमको लेने के लिए, तुमको तो टेलीग्राम भी भेजा था, इतना दिन क्यों हो गया तुमको, तुम्हें लेने आ रहा था, चलो मेरे साथ। तो बोलती है, माँ सब बोलते कि हाँ हम भी चल ही रहे हैं, सब लोग एक साथ चलते हैं। बोलते नहीं नहीं आप बैलगाड़ी में आ जाइए अपने हिसाब से, नो प्रॉब्लम। हम लोग कीड़ी को लेके जाते हैं, मठ में गुरु ने उनको बुलाया था, तो हम लोग वहां पे जा रहे हैं। माँ को अब तक पता नहीं है वहां पे हुआ क्या है। नाउ इमेजिन a 13-year-old boy sitting with a stranger, okay, and this stranger is now telling कि तुम्हें पता है क्यों बुलाया तुम्हें? तो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता है, गुरु ने बुलाया था, टेलीग्राम आया था, कुछ दिन हो गए हमको, निकलते हैं हम लोग आ रहे हैं। जिस गुरु ने तुमको बुलाया था उन्होंने समाधि ले ली, ऐसा उन्होंने बोला। तो बोलता है ये तो हमको पता ही नहीं है। तो देन ही आस्क्स, फिर लक्ष्मीकांत अण्णा का क्या हुआ, वो अभी पीठाधिपति बने हैं क्या? तो बोलते हैं लक्ष्मीकांत अण्णा पीठाधिपति बने और किडी 7 दिनों में वो he is also taken samadhi। So there is a huge shock, he doesn't even know how to react, okay, and now it doesn't stop there। He's saying, Mahapariva in his own words he's explained these stories, he's saying एक के ऊपर एक हम आए किसके लिए, मौसी को सांत्वन कंसोल करने के लिए। किस बात का कंसोल करना था, संन्यास ले लिया करके, वो रहे ही नहीं, right, that person is also not there। Then he breaks the other news, he says the 66th guru before he took samadhi उन्होंने बोल के गए थे कि स्वामीनाथा तुम्हें मठ का गुरु बनाना है। तो that is the third burden that falls on him। So you have to understand why it is a burden। एक फॉर्मल पीठ का अधिपति बनना, एक फॉर्मल मठ का गद्दी चढ़ना is a huge responsibility, okay, tremendous responsibility। It's as much like a king and it comes with lot of austerity। उनको जो चाहिए वो खा नहीं सकेंगे। 13-year-old boy, महापरिवा is just 13 years now, okay, that is the age। यहाँ पे से जो बच्चे सुन रहे हैं उनको पता रहेगा to empathize। 13-year-old boy, he cannot eat ice cream, he cannot eat what he wants, he cannot eat sweet, he cannot eat the stuff that his mother makes, he cannot meet his parents, okay, he cannot touch anybody, he'll have to live an austere life। उनको जो खाना देते हैं वो भिक्षावंदन जो देते हैं, दिन में एक ही बार खा सकते हैं, ऐसे हैंडफुल, कवल बोलते हैं उसको, कवल, ओके, 1 mouthful, ओनली 3 ऐसे एक दिन में देंगे, सारा मिक्स करके देंगे, एंड दे आर सपोज टू स्टफ इनटू देयर माउथ, नॉट टेस्टिंग इट, जस्ट गल्प इट। दैट इज अ रूल फॉर अ सन्यासी। इसके बाद he will have to live all his life like that, okay? हजारों लोग आके मिलेंगे उनसे, पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रहने वाला है, एवरीथिंग जो भी आज से बनेगा उनका लोक कल्याण के ही लिए बनेगा। ऐसे उनका जिंदगी उनको व्यतीत करना है, एंड दिस इज फॉर अ 13-year-old boy, okay, and he's just lost his brother also, his elder brother, cousin elder brother also। तो महापरिवा बोलते हैं कि ये सुनने के बाद मुझे क्या करना है वो भी मुझे पता नहीं था। मैं श्लोक मंत्र जो भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा था, मैं वो सब भी भूल गया। मेरे मन में सिर्फ एक ही नाम का जप चालू हुआ, एंड दैट वाज रामा। इसे तब से लेके टिल वी रीच्ड, ही वाज जस्ट अटरिंग रामा 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 रामा, एंड बाय द टाइम ही रीच्ड, ये अवतार किसके लिए लिया है, दैट क्लैरिटी ऑफ माइंड
completely got settled. What was there before he started the journey, the Swaminathan, the Kini, completely got transformed to what we started knowing as Mahaparivar. तो आते हैं और अधिष्ठानम वहां पे आते हैं कलवे में, दोनों का अधिष्ठान देखते हैं, गुरु, परम गुरु और गुरु. गुरु इज सो द गुरु का परंपरा कैसा है, मेरे गुरु गुरु होते हैं, उनके गुरु परम गुरु, उनके गुरु परमेष्ठी गुरु और उनके ऊपर गुरु परापर गुरु. तो ऐसे गुरु परंपरा होता है. तो गुरु और परम गुरु दोनों हैं, दोनों का अधिष्ठान रूप में हो गया है. बाजू में एक देयर इज अ स्मॉल वुडन प्लैंक दैट हैज बीन केप्ट. 66th गुरु हिमसेल्फ, वो जब समाधि लेने वाले थे उन्होंने बोला था 2 जोड़ी, एक जोड़ी नहीं, 2 जोड़ी सैफरन क्लॉथ, 2 जोड़ी दंड. शंकरा परंपरा में दंडी सन्यासी मतलब एक दंडी, वो हमेशा दंड रहना चाहिए उनके साथ में, दंड और अक्षता और कुंकू रखे. उन्होंने 2, ही सेड कीप 2 जोड़ीज, दोनों का यूज होगा, बहुत जल्दी यूज होगा. ही न्यू, ही वाज अ क्लेयरवाइंट सन. तो पहले लक्ष्मीकांत अण्णा गुरु बनते हैं, 7 दिन में वो भी समाधि ले लेते हैं, और ये दूसरा वाज फॉर स्वामीनाथन. तो आके उनको वहां के जो एल्डर्स थे, मठ चलाने वाले जो एल्डर्स थे, तभी के जो श्री कार्य थे, वो बोलते हैं स्वामीनाथा ये ऐसा हो गया है, ये 2500 साल का परंपरा है, ओके, कभी आज तक खंडित हुआ नहीं है और हम इसे खंडित होने भी नहीं दे सकेंगे. इट इज एन अनब्रोकन ट्रेडिशन ऑफ गुरु लीनिएज, and the guru, the 66th guru had always wanted you to become the guru. You are supposed to be the best suited candidate. तुम्हें ही गुरु शंकराचार्य बनना है. He just tells मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अब मेरे माँ और पिताजी को प्लीज बता देंगे. तो तब तक ऑलरेडी द मैसेज हैज बीन सेंट टू कैच होल्ड ऑफ हिज फादर. वो दूसरे शहर में थे, उनको भी बुला लेते हैं. तब तक माँ भी पहुंच जाती है और पिताजी भी पहुंच जाते हैं. आते ही उनको सारा चीज बताया जाता है कि लक्ष्मीकांत अण्णा भी चले गए हैं. अभी नो लुक एट महालक्ष्मी अम्मा's life. At the beginning of the journey, she wanted to console her elder sister कि बेटा ने संन्यास ले लिया. वो संन्यास लिया तो लिया, he is no more, और खुद के बेटे का संन्यास, खुद का बेटा भी संन्यास हो गए. So he's now her threefolds. Her grief is threefold. She doesn't even know how to react. तो बहुत रोती है, पिताजी भी बहुत रोते हैं. एंड ही सेज, इन लोगों को क्या लगता है कि इन लोगों ने शायद थोड़ा ब्रेन वॉश कर लिया रहेगा. 13-year-old बॉय, राइट, उसको क्या पता रहना है सन्यास का लाइफ रहना मतलब कितना डिफिकल्ट है, ये इनको क्या पता है. दे हैव टू स्लीप डाउन, दे कैन नॉट स्लीप ऑन एनीथिंग, राइट. रात को भी सोना नसीब होगा पता नहीं, बिकॉज उनको पूजा विधिस रहते हैं. इट्स अ वेरी टफ एंड ऑस्टियर लाइफ. एक 13-year-old बॉय, हाउ कैन ही टेक दैट. वेद पाठशाला, उसी एनवायरमेंट में अगर पले बड़े हैं तो इट बिकम्स इजी. ये तो कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ बच्चा है, इसको तो श्लोक मंत्र भी नहीं आता है, संस्कृत क्या है वो भी पता नहीं है. ऐसे बच्चे को आप अगर शंकराचार्य बनाएंगे तो कैसे, हाउ विल यू एडजस्ट. 13-year-old बॉय. तो बोलते नहीं हमको मिलना है, तो हम मिलाएंगे आपको. तो व्हेन ही कम्स, ही इज इन द सैफरन रोब, ओके. तो आई डोंट नो इफ मैंने फोटो भी भेजा था, यूट्यूब में अगर देखेंगे तो बाल सन्यासी के रूप में उनके कोई फोटोज हैं. शिव योगी, okay, बाल सन्यास के रूप में, with the saffron robe he comes with the danda in his hand and is standing at a distance. The transformation of Mahaparivar was instant, okay. From Swaminathan to Chandrasekharendra Saraswati was like a split second. It was just a knock that was required. वो knock आते ही वो अवतार का purpose, वो अवतार का objective, वो जो ability to mold into that character was instant. That face, that mischief, everything had gone, everything had changed completely. तो आके खड़े होते हैं, माँ पिताजी को बोलते हैं कि आपके 2-3 बेटे हैं, एक बेटे को आपने धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए त्याग कर दिया, दान कर दिया, ऐसे समझ के दे दीजिए, आप इस पे विलाप न करें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग बच्चे को जब आर्मी में भेजते हैं तो वी टॉक ऑफ दैट सैक्रिफाइस. लोग प्राण दे देते हैं, वी टॉक ऑफ दैट सैक्रिफाइस नेशन के लिए. दिस इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट और प्रोबेबली मच लार्जर ऑफ अ सैक्रिफाइस. धर्म का स्थापना, धर्म को चलाने के लिए, धर्म ताकि लोक कल्याण हो, इसके लिए सैक्रिफाइस जो फैमिली ने किया.
अपने बेटे को सन्यासी का जो अनुमति देते हैं वो भी उतने ही बड़े हैं, शायद उससे भी बड़े हैं, और जो लेते हैं वो भी बहुत बड़े हैं। संतों से ही होता है ये काम। तो बोलते हैं दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू गिव अवे एज अ दान। एक बच्चे को तुमने धर्म के लिए दान दे दिया, ऐसा समझ लो, इज व्हाट दे से, व्हाट ही सेज। बहुत रोते हैं, माँ पिताजी दोनों बहुत रोते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, इसके बाद महापेरिवा नेवर एवर मेट हिज पेरेंट्स। 13-year-old बॉय, उसके बाद महापेरिवा नेवर एवर मेट हिज पेरेंट्स। ये प्रॉब्लम क्यों है? पिताजी जब आते हैं एक सन्यास लेने के बाद, पिताजी अगर मिलने आते हैं तो पिताजी को सन्यास को नमस्कार करना पड़ता है। He has to fall at his feet of his son. But with mother it is opposite. The sannyasi can go to a mother. तो ये ना धर्म संकट होता है। माँ पिताजी एक साथ आ जाते हैं तो पिताजी will have to do the namaskar to his own son and the son will have to do namaskar to his mother. So ये धर्म संकट अवॉइड करने के लिए ना generally people will avoid meeting their own son if संन्यास ले लेते हैं एक बार तो till the time his parents lived they never ever saw. मतलब महापरिवार का दर्शन पूरा जग, पूरा दुनिया ने लिया, okay, but his own parents could not take the darshan of his, which is how this system works, which is how strict this system is. So this happened in February, and then they all start from Kalavai, they start going to Kumbakonam, because जब एक संत जब पीठारोहण करते हैं तो उनका एक राज्याभिषेक होता है। They are equivalent to Vishnu themselves. राजा का क्यों राज्याभिषेक होता है when he takes on throne? It is because राजा is a Vishnu equivalent. Why? Because वो लोगों का परिपालन करने वाला है। जो भी लोगों का परिपालन करता है विष्णु स्वरूप होता है। विष्णु का वही काम है ना, तो इसलिए अच्छा, इसलिए जमाई का भी पूजा करते हैं, बिकॉज जमाई भी परिपालन करता है। देयर इज अ बिलीफ। आजकल करते नहीं करते इज अ डिफरेंट थिंग। माय इन-लॉज आर आल्सो लिसनिंग, सो आई थॉट आई शुड से दैट। ओके, तो विष्णु स्वरूप होता है। सो जो भी परिपालन करते हैं वो विष्णु स्वरूप होता है। सो राजा इज आल्सो विष्णु स्वरूप। सो धर्म का परिपालन करने वाला संत भी राजा स्वरूप होता है, विष्णु स्वरूप होता है। उनका भी राज्याभिषेक होता है। तो उनका अभिषेक का कार्यक्रम करने के लिए कुंभकोणम, तभी मठ कुंभकोणम में था। कुंभकोणम इज फर्दर साउथ इन तमिलनाडु। They pass through the town of Dindivanam. Dindivanam is the hometown from where Mahaperiva came, right? So Mahaperiva का hometown जाते हैं. So that Mahaperiva who left that town as a Swaminathan a few days ago, and the person who is coming is 180 degrees opposite, right? And Mahaperiva is in that avatar, he is in that form, he is in his own, right? वो उनका मुख का तेज, वो he is completely a transformed guru. तो सब पे अनुग्रह करते हैं, जो उनसे मिले उनसे खेले, उनके दोस्तों को उनको भी अनुग्रह करते हैं। उनके साथ उनको जो पढ़ाया करते थे वो गुरुजी वगैरह आके मिलते हैं, वो भी उनको भी अनुग्रह करते हैं। सब लोग मिलके जाते हैं और बोलते हैं कैसे है शिव योगी, बाल योगी दिखते हैं, इतना तेज है चेहरे पे, इतना सुंदर दिखते हैं, ऐसे करके सब गुणगान गाते हैं और उनके माँ पिताजी को बताते हैं, लेकिन माँ पिताजी का दर्शन नहीं होता है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड देन फ्रॉम देयर दे गो टू कुंभकोणम। अभी उनका जर्नी एज अ सेंट फॉर द नेक्स्ट 87 years he dedicates himself completely to dharma. उन्होंने जो धर्म का स्थापना किया है in the recent history not a single saint has done, and I am being very rude, okay, because to compare saints is wrong. One should never compare saints. अपने saints अलग-अलग काम करके गए हैं, मगर धर्म जो वेदों में कहा गया जो धर्म है उस धर्म को उठा के हमको सिखा के उस धर्म का स्थापना जिस तरह से महापेरिवा ने किया वैसे और किसी ने नहीं किया। He dedicated completely to the cause of dharma and for the upliftment of dharma. उनका जर्नी एज अ सन्यासा, उनका जर्नी एज अ महापेरिवा, उनका जर्नी एज अ शंकराचार्य इज व्हाट, उसका आनंद हम अगले कुछ हफ्तों में लेंगे। मई महीने में काफी डेट्स हैं। उनका जन्म मई महीने में हुआ, उनका जो पीठारोहण, उनका जो राज्याभिषेक हुआ वो दैट हैपेंड इन द मंथ ऑफ मई। ओके, सो मई जून, अभी जो तिथि आएगा थोड़ा जून में जाएगा, लास्ट ईयर अधिक मास था इसीलिए। बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ दीस डेट्स ऑफ महापेरिवा व्हिच इज रेलेवेंट फॉर हिज लाइफ विल कम अक्रॉस। we'll keep celebrating that also as we go along. It's a beautiful story.
might be emotional at various points of time because उन्होंने जो अनुग्रह करुणामूर्ति जो थे, बहुत रोचक है उनका कहानी. I hope you all will join in as many numbers in upcoming weeks. इतना कह के we'll do आज का पूर्ति. Are there any questions that you all would want to ask? Any part of the story you all didn't understand? Please let me know. Wherever I was a little fast, I was a little unclear. Can you hear me? Okay, okay. जी. हाँ. Right. So there is a basic structure is the same. Each of the पीठा का एक महामंत्र, पीठ को एक वेद, मतलब particular Veda was given to them for propagating. So for example, the Sringeri Pitha is Yajur Veda, the Govardhana Pitha, which is the Puri Pitha, is Rig Veda, Dwarka Kalika Pitha is Sama Veda, Badrika Jyotir Pitha is Atharvana Veda. Each को एक महामंत्र भी दिया. Each one had been given a certain set of puja vidhis which are different, okay, but basically everything under the umbrage of Vedas. So basically वेदों का संरक्षण करने के लिए ही दिया गया था. इंडिया का ज्योग्राफी बड़ा होने की वजह से he ensured that there is a north south east west boundary that was drawn to take care of local issues. So जो वेस्टर्न इश्यूज हैं वो विल बी टेकन केयर ऑफ द्वारका, द ईस्टर्न इश्यूज नॉर्दर्न, इस तरह से उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट किया. ब्रॉड लेवल पे द पर्पस वाज सेम, द एक्चुअल लेवल पे जिस तरह से करना चाहिए उसमें थोड़ा डिफरेंसेस हैं. आई डोंट नो इफ आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. सो दैट इज हाउ इट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड. कांची मठा का अलग फुटिंग है. कांची मठा is basically where Shankaracharya himself sat on the gaddi. So technically it doesn't fall into the four, but they follow whatever Shankaracharya has told. So it still does the same thing. हाँ काकी बोलो. Which is true. True. So, right. तो ये क्यों होता है कि see we have to understand कि over the period of time we are living in a Kaliyug age. मठ में जो रहते हैं वो हम जैसे लोग रहते हैं, राइट. ये पहले भी मैंने कवर किया है. हमें जो भी फ्रेलिटीज हैं, हमें जो ईर्ष्या है, हमें जो अहंकार है, हमें जो द्वेष है, हमें जो क्रोध है, ये हम जैसे ही लोग मठ में रहते हैं. There was a time when Sringeri and Kanchi itself had followers who used to say that हम कांची को नहीं फॉलो करेंगे, हम श्रृंगेरी को नहीं फॉलो करेंगे. ओके, हम आगे चलते वो कहानी में भी आएंगे. ये क्यों होता है? बिकॉज ये दिस डजंट हैपन बिकॉज ऑफ द गुरुज. गुरु में कोई भेद नहीं है, गुरु के मन में कोई भेद नहीं है, हम फॉलोअर्स के मन में भेद है. दिस इज अ प्रॉब्लम विद अस फॉलोअर्स, राइट. तो एक बार मैंने आई आल्सो कवर्ड दिस स्टोरी. देयर वाज वन पर्सन हु गोज एंड आस्क्ड ज्ञानानंद स्वामी एंड आस्क्ड कि श्रृंगेरी गुरु बड़े हैं कि कांची गुरु बड़े हैं. तो बोलते ये भेद में क्यों जाते हो, हमसे तो दोनों बड़े हैं, राइट. सो द अप्रोच हैज टू बी दैट ऑल गुरुज आर द सेम तत्वार्थ. ये हुआ नहीं. ये टू सम एक्सटेंट देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन द टू मठास, द फॉलोअर्स ऑफ टू मठास saw themselves at loggerheads, but the basic principles are the same. So the problem is not in the mathas or in the principles by which they were established or in Adi Shankara Parampara. The problem is in people like us who follow them. ये problem हम में है. ये जानना जरूरी है. और ये मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि हम लोग
ये गुरु के बीच में जो भेद करते हैं या गुरु द्वेष रखते हैं, माउली बड़े हैं कि समर्थ रामदास बड़े हैं या कबीरदास बड़े हैं या मीराबाई बड़े हैं या सूरदास बड़े हैं या तुलसीदास बड़े हैं, ये सभी बड़े हैं, राइट। अलग अलग अवतार के लिए आते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए आते हैं, उनका कार्य अलग है। ये भेद करने वाले हम रहते हैं, उसके वजह से प्रॉब्लम होता है। मठ में भी हम जैसे ही लोग हैं जो भेद करते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। अदरवाइज इन प्रिंसिपल देयर आर नो इश्यूज। I hope I answered your question. Any other questions you all will have? आपको कहानी या which one? हाँ, okay, sure, I'll do that. जी पूनम जी बोलिए। ओके, राइट, हाँ, राइट, श्योर, करेक्ट, श्योर, करेक्ट। No, so nice for touching on that. Yes, आज भी श्रृंगेरी और कांची में लिविंग गुरुज हैं, पीठाधिपति हैं, दिग्गज गुरु हैं, हजारों के तादाद में लोग जाके दर्शन लेते हैं। उनके बारे में भी मैं थोड़ा बताऊंगा। I'll show you at least name them and कहाँ पे ये cities कैसे जाना चाहिए। Sure. जी Sure, I'll try my best. True. To meet. एकदम से श्योरली मैं कोशिश करूंगा पूनम जी। थैंक्स अ लॉट फॉर द सजेशन। थैंक यू। हाय देवेंद्र। जी हाँ, राइट, श्योर। शंकर विजयम बोलते हैं उसको। तो आई विल श्योरली ट्राई एंड कवर आदिशंकरा स्टोरी ऑल्सो। अ ग्रेट सेंट, जस्ट लिव्ड 32 years and within 32 years 16 years तक he had finished all his commentaries. Okay, तो उनके बारे में भी surely it will be great to hear his story. I'll surely try and cover his story also. But I would really require a lot of patience from all of y'all because it's going to take quite an amount of weeks to cover. Ek story is going for 4-5 weeks. So yeah, thanks y'all are with me. Great. No, Ganesh, it is my good fortune. It's truly my good fortune. Great. Thank you for joining. हनुमान चालीसा कर लें? Yeah, okay. हाँ बोल अर्जुन। आता 70th है श्री विजयेंद्र सरस्वती महास्वामी. Now the current pontiff is 70th. Very great saint. Again अगर कांचीचे हाँ, श्रृंगेरीमध्ये विदुशेखर भारती म्हणून आहेत.
different lineage. Great. We'll do Hanuman Chalisa. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा कांधे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहांते कवि कोविद कहि सके कहाते कार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर पद जानो विका मेलि मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुबारे तुम रखवारे होत न आज्ञा सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे वीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरै सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरहि हनुमत सेई सर्व सुख करई संकट कटई मिटई सब पीड़ा जो सुमिरई हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई शत बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की के बोलो हनुमान की जय।